So welcome to all of you बच्चों on Viva Educo. Am I audible to all of you? Yes, sir. No problem. Video is clear to all of you? Yes, sir. Kindly switch on your cameras, please. Nazar Singh, Vaibhav. So myself, Professor Bedi, I'm here for guiding you some of the topics in physics. Today, I will start from the very first curriculum chapter of physics book. आपको बच्चा बुक्स मिल गई होंगी अब तक, क्या अभी नहीं मिली? Yes, sir. Okay. So your textbook is mainly divided in different sections, and your first section is related with force, work, energy, concepts of force, Newton's laws. This is your very first topic which I am going to start today. आज मैं मेरे बच्चों आपको फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा. आप सरप्राइज होगे कि सर ये तो हमने 9th में भी पहले पढ़ा है. यस, ऑल ऑफ यू आर राइट. ये आपके 9th के करिकुलम में भी था, बट वहां पर आपने फोर्स के बहुत बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे, नॉट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. यहां पर इस टॉपिक में हमने फोर्स के बारे में बच्चों पढ़ना है अच्छे से. फोर्स के टर्निंग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना अच्छे से. ये आप देख रहे हो, इसमें पुलिस की कंसिडरेशन हो रही है. ये एक नया कंसेप्ट जो कि 9th के करिकुलम में आपने नहीं पढ़ा, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, इन एडवांस टू कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द 9th करिकुलम. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वेरी फर्स्ट टॉपिक. ये जो आपके इस टॉपिक में आएंगे की कंसेप्ट्स, फोर्स, बैलेंस, अनबैलेंस फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम कंजर्वेशन. ये सारे के सारे जो हैं वो आपके इस फर्स्ट चैप्टर के अंडर फर्स्ट सेक्शन में टॉपिक्स आते हैं. तो इफ आई आस्क यू, सबसे पहले अगर मेरे बच्चों में आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि फोर्स क्या है भाई, फोर्स क्या? यस, वैभव, हाउ यू विल डिफाइन द टर्म फोर्स? वैभव. हाँ जी, श्रिया, हाउ विल यू डिफाइन द टर्म फोर्स? Nazar Singh, how you will define the term force? No? Am I audible to all of you? Shriya? Am I audible to all of you? नजर सिंह, एम आई ऑडिबल टू यू? तो फिर आपको अगर आंसर नहीं आता, आप कह दीजिए कि सर पास ऑन द क्वेश्चन, वी डोंट नो द डेफिनेशन. श्रेया, आपको आता है फोर्स? नजर सिंह, वैभव. So it can be defined as exerting a physical strength on any body. Wow. Exerting a physical strength on any body. What is this parameter? Force. Force. ये देखिए, ये क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपको? ये एक पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट.
एक ऐसी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट which changes or tries to change, which changes or tries to change what? The state of the object, the direction of motion of the object, the shape of the object. एक ऐसी पुश, एक ऐसी पुल जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करे, उसकी शेप को चेंज कर पाए या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर पाए, उसको बोलते हैं फोर्स। मान लीजिए आप जब बैडमिंटन खेल रहे हो, टेबल टेनिस खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आपकी तरफ आई, आपने बैट से बॉल को दूसरी डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, सिक्सर, 4 रन। आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, आपने बैट को ऐसे टच कराया कि बॉल आके रुक गई, आपने मींस उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया। आपके हाथ में कोई, मान लीजिए मैं कहूं ये एक ब्लॉक है, आप रोप के साथ कोई इफेक्ट कर रहे हो और इस ब्लॉक को आप ड्रैग कर रहे हो, जिसके कारण ये कार रेस्ट में है, आप इसको धक्का लगा रहे हो, ये कार को आप पुश कर रहे हो और कार आगे जा रही है, आप इसकी स्टेट को चेंज कर रहे हो। अगर आपके पास कोई रबर बैंड है, आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, उसकी शेप बदल रहे हो। अगर आपके पास कोई, समझ लीजिए घरों में, डोमेस्टिक लाइफ में डेली आपके मदर घर में आटा जो फ्लोर है वो करते हैं, तो क्या उसकी शेप, उसके ऊपर मुक्के मारते हैं, उसकी शेप बदल रही है। ठीक है, क्ले के साथ बच्चे खेलते हैं, उसकी अलग अलग शेप्स करते हैं। आप एक टोमेटो को पकड़ो और स्क्वीज कर दो, आपने उसकी शेप चेंज कर दी। इन सारी चीजों के साथ जुड़ी टर्म क्या है? फोर्स। इट मींस द फोर्स इज ए पुश और पुल which changes or tries to change, which changes or tries to change the shape of the object, the direction of motion of the object, the state of the object. State means अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मूव कराएं, अगर वो मूव कर रही है तो उसको रोकें, अगर वो चीज किसी डायरेक्शन में जा रही है उसकी डायरेक्शन बदल दें, उस चीज को क्या बोलते हैं? फोर्स। यू गॉट माई पॉइंट वैभव? श्रेया, यू गॉट द पॉइंट? हाँ जी, नजर समझ लगा आपको? यस सर। वैभव समझ लगा आपको? यस सर। एक ऐसी चीज पुश और पुल जो चीजों के क्या चेंज कर दे? 3 फैक्टर्स। कौन से 3 फैक्टर्स? रिपीट। नंबर 1 शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड नंबर 3 व्हाट? नंबर 3 क्या? स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाय टर्म स्टेट मींस अगर वो रेस्ट में है तो वो मूव करना शुरू कर दे, अगर वो मोशन में है तो वो आके रुक जाए। दिस पार्ट क्लियर हुई? ये सारी इलस्ट्रेशंस। मान लीजिए मेरे पास ये एक ऐसे कंसिडरेशन में मैं आपको दिखाता हूं, ये एक ऐसी चीज है, एक केचप सॉस बॉटल है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई और आपने इसकी शेप चेंज कर दी। घरों में हम डेली लाइफ में मॉर्निंग टाइम पे आप टूथपेस्ट पे फोर्स लगाते हो, आप उसकी शेप चेंज कर देते हो। ओके, उस चीज को क्या बोलते हैं? फोर्स। आप वॉल के ऊपर, नजर सिंह आपके टेबल के ऊपर आप फोर्स पुश करो, क्या उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो रही है?
नहीं हो रही। मैं इस बोर्ड पे पुश करूं, मैं क्या इसकी शेप डिस्टॉर्ट कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा हूं। पर मैं जो एफर्ट कर रहा हूं उसको करने के लिए, उस चीज का नाम क्या है? फोर्स। इसलिए समटाइम्स व्हेन समवन आस्क यू, आपको लिखना है द पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज, या चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, क्या? ये तीन चीजें। ओके मेरे बच्चों? यस, शुड वी प्रोसीड? Yes, sir. नजर? Yes, sir. नेक्स्ट, अलग अलग कैटेगरीज की फोर्सेस हैं, लाइक कॉन्टैक्ट फोर्सेस, लाइक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें दो बॉडीज के आपस में कॉन्टैक्ट हो। ये बेसबॉल और बॉल का आपस में कॉन्टैक्ट हुआ, अप्लाई की गई इसके ऊपर फोर्स, अप्लाइड फोर्स। यहां पर स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग है, उसके टर्न्स में उसको आपने पुश किया या स्ट्रेच किया, स्प्रिंग फोर्स। यह वर्ड लिखा है ड्रैग फोर्स। कभी किसी ने पैरासेलिंग की हो, ये की हो पैराग्लाइडिंग, तो जब ये चीज उड़ती है तो पैराशूट उड़ता है तो हवा उसकी मोशन को अपोज करती है, उस वर्ड का नाम आता है ड्रैग फोर्स। अब जब आप फ्लोर पे चल रहे हो, पेपर पे पेन से लिख रहे हो, मैं ये मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, और जो फोर्स होती है उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। फिर ये वर्ड आया नॉर्मल फोर्स, जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर रहे, उस फोर्स का नाम है नॉर्मल फोर्स। देन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जैसे एक मैग्नेट किसी आयरन रॉड को दूर से खींच लेता है बिना कांटेक्ट लगाए, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, पर वो बिना कांटेक्ट के है इसलिए नॉन कांटेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, एक आपके पास चार्ज हो, वो दूसरे चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को दूर से खींच लेता है, इसको बिना कांटेक्ट के जो फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स। और किसकी हेडिंग में है ये? नॉन कांटेक्ट। देन कम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन के ऊपर एक एप्पल आके गिरा था बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। उस न्यूटन ने जज किया कि इस एप्पल को ड्रैग करने वाली फोर्स नीचे है, विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पर बिना कॉन्टैक्ट के आई, इसलिए क्या कैटेगराइज किया गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दो कैटेगरीज मेन क्या बनी? पहले कॉन्टैक्ट, जिसमें दो चीजों का आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और जिसमें दो फोर्सेस का आपस में कांटेक्ट ना हो, दो चीजों का आपस में कांटेक्ट ना हो, फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर कुछ इफेक्ट क्रिएट करें, उनका नाम है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. नजर? Yes, sir. श्रेया, आपके कैमराज नहीं एक्यूरेट पोजीशन में, काइंडली एडजस्ट योर कैमराज इन प्रॉपर मैनर सो दैट वी कैन इंटरेक्ट इन बोथ वेज. If we will not interact in both ways, then how you will feel I am at your place? Adjust your cameras in relevant positions. Yes, now Vaibhav is accurate. श्रेया का तो कैमरा कभी ठीक ही नहीं होता, आई थिंक सो. Adjust this. फैन की तरफ कैमरा जा रहा है श्रेया का. नजर सिंह इज ऑल्सो इन एक्यूरेट पोजिशन. ओके, देन कम्स, ये देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस. व्हाट इज दैट? फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडीज व्हेन दे आर फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. व्हेन दे आर इन फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस.
और मेरे बच्चों फिर से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय द बॉडीज इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। पता लगा मेरे बच्चों, अगर वो आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में ना हो तो कौन से नाम दिया जाता है इनको? नॉन कॉन्टैक्ट। इसमें मैं ये कहूं, आप एक ब्लॉक को, वैभव और नजर दोनों एक ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, टच करके पुश कर रहे हैं, इसका नाम बना कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, एक ब्लॉक सरफेस के ऊपर ड्रैग कर रहा है, एक ब्लॉक सरफेस के ऊपर ड्रैग कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगी, वो फोर्स का नाम क्या बनेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। इन द सेम वे ये मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये ग्रेविटेशनल। तो शुड आई डिक्टेट यू फर्स्ट ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स? Write down, my students, what is a force? Write down, force is a push or pull which changes or tries to change the shape of the object, comma, the direction of motion of the object, and the state of the object. By the word state means you can write the state of rest or state of motion. Then write down categories of force. Number 1, contact force. The forces experienced by the objects when they are in physical contact with each other. When they are in physical contact with each other. You can write down these examples. The forces due to the action of muscles, the forces acting opposite to the direction of motion like frictional, muscular, ये सारे क्या हैं? Contact forces. Okay, have you written? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. श्रेया लिख लिया? Yes. Then comes non-contact forces. क्या आएगा? Forces experienced by the bodies even if they are not in physical contact with each other. Even if they are not in physical contact with each other are called non-contact forces. इसमें 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल।
ओके, any query related to these? Any query related to these? No, sir. Shreya, any query? अब ये नाम आपने सुना मेरे डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस के? नहीं सुना है वैभव आपने कि नहीं सुना? No, sir. नो। नजर सिंह? नो। श्रेया? सुना हुआ है? क्या होती है बैलेंस फोर्सेस, बताइए जरा। जब एक ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उसके ऑपोजिट एक और फोर्स लग रही है जो खुद से लग रही है, हमने लगाया है बैलेंस फोर्स। ओके वैभव, Yes, sir. इस वर्ड बैलेंस्ड वर्ड का क्या मतलब आपको जजमेंट हुई? Yes, sir. क्या मतलब लगा? Equal to each other. एब्सोल्युटली राइट यार, शाबाश, बहुत बढ़िया। कभी आपने टग ऑफ वार गेम खेली है बेटा? Yes, sir. क्या होता है उसमें? Sir, both teams have a rope and they are exerting forces on each other. एब्सोल्युटली राइट। मान लीजिए एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, दे आर होल्डिंग ए रोप। एक बंदा लेफ्ट साइड की तरफ खींच रहा है, एक बंदा राइट साइड की तरफ खींच रहा है। अब क्या कंसेप्ट हुआ? ये जब तक बैलेंस हैं तो दोनों पर्सन एक लोकेशन पे रहेंगी। और विनिंग टीम कौन होगी वैभव? The one who exerts more force. एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब अगर ये बी ऑब्जेक्ट और ये ए ऑब्जेक्ट, अगर बी ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये इधर चला जाएगा, अगर ए ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये इधर चला जाएगा। जब तक ये मूव नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। और जब ये मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ, उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स। सिंपल लैंग्वेज में, एम आई राइट? तो क्या डिफाइन करूंगा मैं? बैलेंस फोर्सेस। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक बुक टेबल पे पड़ी है, एक टेबल पे एक बुक मैंने रखी, उसका वेट किधर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। और उसका रिएक्शन किधर एक्ट करेगा? अपवर्ड। वेट नीचे, रिएक्शन ऊपर। क्या बुक, मान लीजिए मैंने अपने हाथ में ये बुक रखी है जी, क्या ये बुक ऊपर उड़ रही है वैभव? Yes, sir. क्या ये बुक ऊपर को जा रही है? Sir, I'm not able to see the video. क्या ये बुक ऊपर जा रही है? Yes, sir. क्या ये बुक नीचे जा रही है? नहीं जा रही, ये तो मेरे हाथ में फिक्स खड़ी है। एम आई राइट? Yes, sir. इट मीन्स व्हाट? ये मेरे हाथ पे क्या है? जो इसका वेट लग रहा है, मेरा हाथ उतना ही रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये दोनों फोर्सेस को क्या बोला जाएगा? बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोला जाएगा श्रेया? क्या आप मुझे देख पा रहे हो श्रेया? नजर सिंह, एम आई विजिबल? वैभव को शायद कोई ग्लिचेस आ गए, उसको मैं विजिबल नहीं। ओके, ये बुक का वेट है नीचे, ये रिएक्शन है ऊपर, तो एक दूसरे को ये बैलेंस करेंगे, तो इस फोर्स का नाम है बैलेंस्ड फोर्स। क्या नाम है? बैलेंस्ड फोर्स। और अगर मान लीजिए मेरे हाथ में, नजर सिंह, आपने बहुत ज्यादा वेट डाल दिया, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? तो मैं ऐसे नीचे गिर जाऊंगा, तो वो क्या हो गया फिर?
ऊपर से ज्यादा फोर्स, बट मेरे हाथ ने उसको उतना रिएक्शन नहीं दे पाना, कम फोर्स, वो तो क्या बनी बात, वो अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होगा वो? सो आई विल डिक्टेट, प्लीज, बैलेंस्ड फोर्स। राइट डाउन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the forces are called balanced forces. मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चा। क्या मतलब इस चीज का? This is summation, this is net force, this is zero. Means किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2, 4, 5, 7, 10 फोर्सेस लग रही हों, बट उन सारी फोर्सेस का नेट इफेक्ट, उन सारी फोर्सेस का रिजल्ट जब जीरो आ जाए, तो उस फोर्स का नाम क्या होता है? कि ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो उस फोर्सेस का नाम बनेगा बैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर मेरे बच्चों? मान लीजिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊं। सपोज मेरे पास, मेरे बच्चा लोग, इधर एक फोर्स है, ऐसे कर लें, और इधर फोर्सेस है, इधर फोर्स है 20, इधर फोर्स है 10, इधर फोर्स है 20 और इधर फोर्स है 10। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगी वैभव? 0। एब्सोल्युटली राइट, शाबाश। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सम अप ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। दीज फोर्सेस आर ट्रीटेड टू बी व्हाट? बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, क्लियर विद एग्जांपल? Yes, sir. मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं मेरे पास इधर ऐसे फोर्सेस है। अब मुझे ये आंसर देगी श्रेया। मान लीजिए यहां पर फोर्स है 10, यहां पर है 50, यहां पर है 20, यहां पर है 10। हाँ जी श्रेया, नेट फोर्स। श्रेया तो आंसर ही नहीं दे रही। हाँ जी नजर सिंह, 30 किधर? हॉरिजॉन्टल। पहली बात, 10 यूनिट फोर्स है ऊपर, 10 यूनिट फोर्स है नीचे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ के ना? बोलिए हाँ के ना सारे। Yes, sir. ये इधर है 20 और इधर है 50। 20 छोटा के 50 छोटा? 20। दिस इज लार्जर, दिस इज स्मॉलर। नेट फोर्स क्या होगी? 50 माइनस 20 किधर? इधर। दैट विल बी 50 माइनस 20 विच इज व्हाट? 30।
आपको नजर बोला आपने हॉरिजॉन्टल, यू मस्ट से इट इज टूवर्ड्स, राइट, इट इज टूवर्ड्स, इट इज टूवर्ड्स, हाँ जी। मान लीजिए मैं एक नई एग्जांपल क्रिएट करूं आपके लिए। सपोज आई एम हैविंग फोर्सेस हाँ जी श्रेया, क्या आंसर इसका? 80 किधर? 80 in the left. बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, शाबाश। 50 ऊपर 50 नीचे कैंसल, क्यों जी वैभव? यस सर। 100 इधर 20 इधर, किधर बना इधर? लेफ्ट साइड पे फोर्स लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यू? 80 यूनिट्स। अब ये सारी फोर्सेस, क्या नेट फोर्स 0 आ रही है? नो सर। ऐसी फोर्सेस का नाम है अनबैलेंस फोर्सेस। क्या नाम है? अनबैलेंस्ड फोर्स। एब्सोल्युटली राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? बैलेंस फोर्सेस क्या है और अनबैलेंस फोर्सेस क्या हैं। बैलेंस फोर्सेस आप लिख चुके हैं, डेफिनेशन लिखिए अनबैलेंस फोर्स की। राइट डाउन, इफ द रिजल्टेंट फोर्स of different forces acting on the object is not 0, then the forces are said to be unbalanced forces. Forces are said to be unbalanced forces. ओके, और एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट नोट लिखना आपने। Unbalanced forces are responsible for changing the state of object You got the point? अगर किसी बॉल के ऊपर आपने अभी जज किया कि फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लग रही है, बॉल के ऊपर फोर्स राइट साइड की तरफ लग रही है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है वो उसकी स्टेट को चेंज कर रही है। इसका मतलब अनबैलेंस फोर्सेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करती हैं। ओके, सेकेंड नोट आप लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर चलता है? किसकी डायरेक्शन में? किसकी डायरेक्शन में? लार्जर फोर्स की डायरेक्शन में। आपने अभी बताया इधर 50 लग रही है, इधर 100 लग रही है, सर नेट इधर आई जी। ऊपर 80 लग रही है, नीचे 20 लग रही है, नेट किधर जाएगी जी? ऊपर।
दिस इज द पार्ट। अगर मान लीजिए मेरे बच्चे लोग, मैं इस पेन को खींचता हूं ऐसे, अब नजर सिंह क्या ये पेन मूव कर रहा है? क्या ये पेन मूव कर रहा है? बोल ही नहीं रहे। क्या ये पेन मूव कर रहा है श्रेया? ये रेस्ट पे है। मैं इधर से भी खींच रहा हूं, इधर से भी खींच रहा हूं, इसका मतलब दोनों तरफ से मैं बराबर खींच रहा हूं। अगर मैं इधर से ज्यादा खींचूंगा ये इधर चला जाएगा, अगर मैं इधर से ज्यादा खींचूंगा ये इधर चला जाएगा। दिस इज द पार्ट। यू गॉट द पॉइंट वैभव? Yes, sir. दिस इज द फंडा। ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको पता चला कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। ओके, Yes, sir. देन कम्स द लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने आपने 9th में लॉज पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? Yes, sir. हाँ जी, फर्स्ट लॉ सुनाइए वैभव। वैभव, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? नहीं याद। हाँ जी श्रेया, याद है? श्रेया याद है? नहीं याद। नजर सिंह आपको आता है? Yes, sir. सुनाइए। According to the first law, the object refuses to change its direction, its state of motion or rest unless forced by some external force. राइट, सेंस ठीक थी। फर्स्ट लॉ न्यूटन ने कहा कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स ना अप्लाई की जाए, जब तक उसके ऊपर फोर्स ना अप्लाई की जाए टू चेंज इट्स स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मूव करता रहेगा जब तक उसको रोका ना जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाई जाए कि उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट। इस लॉ को बोला गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। This particular law is also called law of inertia. क्या बोला मैंने? Law of inertia. क्या होता है inertia? वैभव, वर्ड सुना आपने? Yes, sir. क्या होता है inertia? So the tendency of an object to stay at its particular place or position or shape. बहुत बढ़िया, शाबाश। inertia वर्ड का ग्रीक मीनिंग क्या होता है मेरा बच्चा? हाँ जी, नजर सिंह, क्या होता है? हाँ जी श्रेया, क्या होता है? लेजीनेस। लेजीनेस। अगर ऑब्जेक्ट किसी स्टेट में पड़ा है, कोई बुक आपके पास पड़ी है, वो पड़ी ही रहेगी, वो कभी नहीं खुलेगी अपने आप। और अगर हम भी अपने बेड पे बैठे हैं तो हम भी वहीं बैठे रहेंगे, हम कभी बुक के पास नहीं जाएंगे। हमारी कोशिश की बुक्स को हाथ ना ही लगाया जाए। क्यों जी वैभव? ठीक है ना? इट मीन्स व्हाट? कि अगर कोई चीज किसी जगह पे बैठी है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहे, वो अपनी स्टेट चेंज ना करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चल रही है, वो अपनी स्टेट चेंज ना करे। इस इनएबिलिटी को बोलते हैं इनर्शिया, लेजीनेस। इनर्शिया तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
inertia of motion, inertia of direction. तो सबसे पहले मैं आपको आज न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट लिखाने जा रहा हूं. राइट डाउन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, any object will remain in its state of rest or in uniform motion unless it is acted upon by some external force to change its state. By some external force to change its state. This first law of motion is also called law of inertia. Underline the word inertia. ब्रैकेट में इसका मतलब लिखिएगा लेजीनेस. और डेफिनेशन लिखिए, द इनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, inability of any object to change its state of its own, to change its state of its own. उसको बोलते हैं inertia. लिखिए, inertia is of 3 types. Number 1, inertia of rest. Number 2, inertia of motion. Number 3, inertia of direction. So, this is all about today's lecture. I will explain you more illustrations about बहुत डिटेल में inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction करवाऊंगा. कल आपका सेम टाइम में ये लेक्चर चलेगा. inertia से कंटिन्यूएशन करूंगा. Okay? Then the chapter will be proceeded further. Thank you so much guys for today's class. God bless you all.